एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर खुफिया कैमरे हैं और वहां पर मौजूद हर शहरी का हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है और उनकी ज़िंदगी सिर्फ हुकूमत के इशारों से ही चलती है। लेकिन क्या हो अगर एक इंसान इस मुल्क से भागने की कोशिश करे। ये कहानी एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर की जो अपनी ज़िंदगी और आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाता है। क्या वो इस मुल्क से फरार होने में कामयाब होता है या हुकूमत उसे पकड़कर दुश्मन करार दे देती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ से निकलना मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। जो लोग वहाँ से भागने की कोशिश में लगते हैं उन्हें सिर्फ खतरा और मौत का सामना करना पड़ता है। और जब बात आती है एक सोल्जर की जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा है, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा उसके लिए अपने मुल्क के खिलाफ जाकर भागना। आज हम जानेंगे एक सोल्जर की कहानी और साथ ही नॉर्थ कोरिया के सर्विलेंस और सिक्योरिटी की उन सिस्टम के बारे में जो यहाँ से भागना तकरीबन नामुमकिन बना देते हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर चीज़ किम फैमिली के कंट्रोल में है। वहाँ के लोगों को सिर्फ वही मालूम होता है जो हुकूमत चाहती है और हर सिटीजन पर सख्त नज़र होती है। मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाता है और दुनिया के बारे में असली इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलती। जो लोग इस कंट्री से भागने की कोशिश करते हैं उन्हें सिर्फ बॉर्डर्स के खतरे का सामना नहीं होता बल्कि उनके घर वालों को भी सजा मिल सकती है। कलेक्टिव पनिशमेंट का सिस्टम है जहाँ एक इंसान की गलती की सजा उसके पूरे खानदान को दी जाती है। ये कहानी एक ऐसे सोल्जर की जिसका नाम ओचोंग है। ओचोंग एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर है जो डेमिलिटराइज जोन के पास ड्यूटी करता है। डेमिलिटराइज वो इलाका है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। ओचोंग को हमेशा प्रोपेगेंडा के जरिए ये सिखाया गया था कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है और उनका लाइफस्टाइल सिर्फ एक धोखा है। लेकिन एक दिन उसे स्मगल रेडियो सिग्नल के जरिए साउथ कोरियन न्यूज सुना दी। उससे पता चला कि उसके मुल्क के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग और ज्यादा आजाद है। ओ चोंग ने जब ये रेडियो सिग्नल सुना तो उसे समझ आया कि वो किस तरह से गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। तो ओ चोंग ने अपने मुल्क से भागने का फैसला किया, लेकिन उसको पता था कि नॉर्थ कोरिया से भागना आसान नहीं। बॉर्डर पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फेंसेस और लैंड माइन्स नहीं बल्कि सोल्जर भी हैं जो शूट टू किल ऑर्डर्स पर हैं। ओ चोंग को ये भी मालूम था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके घर वालों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर वो फैसला करता है वहाँ से भागने का और रात होने का इंतजार करता है। जब ओ चोंग की ड्यूटी नाइट पेट्रोल पर थी, उसने अपने सेना की गन और थोड़े से राशन को चुरा लिया। उसने एक प्लान बनाया कि डेमिलिटराइज के एक ऐसे एरिया से गुजरने का जहां लैंड माइन्स का कवरेज कम हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रात के सन्नाटे में ओ चोंग ने अपना मिशन शुरू किया। हर कदम पर उसको डर था कि अगर उसको किसी ने देख लिया तो वो वहीं पर मार दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फेंस तक पहुंचने के लिए उसने अपना टूल्स का इस्तेमाल किया और वायर को काट दिया। लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगा तो उसे एक लैंड माइन का सिग्नल मिला। वो वहीं रुक गया। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। उसने बहुत ध्यान से अपने कदम उठाए और किसी तरह से लैंड माइन जोन को पार किया। एक और सोल्जर की फ्लैशलाइट उस पर पड़ी। अलार्म बज गया। वो चोंग भागने लगा। पीछे से गोली की आवाज़ सुनाई थी। वो एक नदी के पास पहुंचा और अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास वक्त कम था। वो चोंग बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया में चले जाते हैं, लेकिन गोली लगने की वजह से वो शदीद जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के सोल्जर उसको देख लेते हैं। फिर उसको पकड़कर वापस उसे नॉर्थ कोरिया भेजा जाता है। उस सोल्जर को वापस नॉर्थ कोरियन को देने के बाद उस सोल्जर को पनिशमेंट कैंप पर रखा जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ी सजा दी जाती है। और सवाल यह है कि आखिर उस मुल्क से भागना मुमकिन क्यों नहीं है। नॉर्थ कोरिया के भागने के रास्ते पे सिर्फ बॉर्डर पर खड़े गार्ड ही नहीं बल्कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी मुश्किलात बढ़ाता है। अगर कोई नॉर्थ कोरियन चाइना में पकड़ा जाता है तो उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है, जहां उसे मौत की सजा दी जाती है या तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि ताकि कोई इंसान भागने की सोच भी ना सके। बॉर्डर के अलावा वहाँ का प्रोपेगेंडा भी लोगों को दिमाग में ये डाल देता है कि बाहर की दुनिया सिर्फ एक बुरे सपने जैसी है। नॉर्थ कोरिया से भागना एक ऐसी नाइटमेयर की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये भी हमें याद दिलाता है कि दुनिया के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहाँ इंसानी हकूक़ सिर्फ एक ख्वाब है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।